नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की वीडियो जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहेगी। बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक कमेंट आ रहा था इंजन आइडल ऑफ और ऑन को लेके। बहुत सारे लोगों को एक मन में कंफ्यूजन था कि हमारी गाड़ी में इंजन जो है वो आइडल ऑफ नहीं हो रहा या ये ऑन जो है वो होता नहीं है। तो तमाम जो भी कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो दे दी जाए और जो भी कंफ्यूजन है वो आप लोगों के दूर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे। कमेंट पे आप राधे राधे लिखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो ब्रीजा का आइडियल इंजन ऑफ ऑन के बारे में। तो साहब पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब इंजन आइडियल ऑफ जब होता है उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि आपने जो भी आपका सिस्टम है जहाँ पर आपका आइडियल ऑफ ऑन का स्विच है आप उसको प्रेस जो करके करेंगे। जब आपने प्रेस किया तो ये एक्टिवेट होगा। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये इंजन आइडल ऑफ जो ऑन की अगर हम बात करें, बटन ऑन है आपका, तो आपकी जो लाइट आएगी वो ए लिखा हुआ आएगा और ग्रीन कलर में लाइट वो आएगी। अगर आपका स्विच से ऑफ है तो इंजन आइडल ऑफ ऑन की जो ए की लाइट आएगी वो आपकी ऑरेंज कलर में आएगी या येलो कलर में होती है। तो उसमें अगर आपकी लाइट आ रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो इंजन आइडल जो है वो आपने स्विच जो है उसका ऑफ किया हुआ है, तो आप वहां से इसको ऑन कर लीजिए। तो ये कंफ्यूजन, पहली कंफ्यूजन तो ये आपकी दूर होगी। दूसरी कंफ्यूजन की हम बात करें कि इंजन आइडल ऑफ ऑन के बारे में बात करें, तो आपका इंजन आइडल ऑन कब होगा? जब आपकी जो बैटरी है, मैं बैटरी की बात करूं, लिथियम आयन की बैटरी की बात करूं, वो थोड़ी चार्ज होगी। अब चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो उन लोगों के लिए बात करें जैसे आपकी गाड़ी कई दिनों से खड़ी है और आपने गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं की है, तो उस केस में भी जो होता है वो इंजन आइडल ऑफ जो ऑफ ऑन की जो बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, वो आपकी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। तो द मोमेंट आप गाड़ी चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बैटरी जो है वो आपकी जो है वो बढ़नी शुरू होगी। उसके बाद ये गाड़ी जो है वो इंजन आइडल ऑफ ऑन की कंडीशन में जाएगी। अगर आपने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की है, कई दिनों से स्टार्ट नहीं की है, तो भी ये कंडीशन हो सकती है कि लिथियम आयन जो बैटरी जो है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं होने की वजह से भी आपका आइडल ऑफ ऑन का काम जो है वो नहीं करेगा जब तक वो थोड़ी सी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप ये देखिएगा कि जब आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपके जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी यूज नहीं होता। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमने अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज नहीं किया ज़्यादा तो उसके साथ भी ये कंडीशन हो सकती है कि आपका इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो काम ना करे। तो आपका अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी आपने थोड़ी देर के लिए नहीं चलाया तो उसकी वजह से भी जो है इंजन आइडल ऑफ ऑन में जो कंडीशन आ सकती है। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारा कूलेंट का टेम्परेचर है, कूलेंट जो गाड़ी के अंदर इंजन में जो होता है वो भी एक टेम्परेचर जो है वो आइडल कंडीशन में होगा, तभी आपकी जो है वो इंजन आइडल ऑफ ऑन होगा, नहीं तो इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। और साथ में ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो बैटरी का टेम्परेचर है जो वो भी थोड़ा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज करेगा, तभी इंजन आइडल ऑफ ऑन करेगा। अगर बैटरी आपकी बिल्कुल ठंडी है तो ये तब भी जो है इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि गाड़ी आपकी जब चलेगी तब उसकी जो है थोड़ी बैटरी भी गर्म होगी, आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, तभी आपका इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो काम करेगा। और अगर आपका कोई हुड खुला हुआ है, यहाँ पर गाड़ी का बोनेट खुला हुआ है, तो भी काम नहीं करेगा। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। हालांकि जब ये हुड खुला होता है तो आपके पास सिग्नल आ जाता है एमआईडी पे, आपको पता लग जाता है कि आपका जो हुड जो है वो खुला हुआ है। तो ये एक छोटी सी था इन्फॉर्मेशन की जब इंजन आइडल ऑफ ऑन का जो फंक्शन है कब काम करेगा। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। तो साहब ये तो मैंने आपको बताया कि आपका इंजन आइडल जो है वो कब ऑन होगा। अब ये ऑफ कब होता है जनरली, आप ये समझिए कि अगर आपकी टेम्परेचर जो है वो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो एक लेवल पे नहीं पहुंचता। आप देखिएगा जब आपका इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो ऑफ हो जाता है, मतलब आपका ऑन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो एसी है ना वो काम करना बंद कर देता है। अब जब एसी साहब काम करना बंद करेगा तो जो अंदर का टेम्परेचर है ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। तो एक सर्टेन लेवल पे अगर टेम्परेचर पहुंचता है तो अगर आप गाड़ी में कोई भी चीजें क्लच नहीं दबाते या ब्रेक नहीं दबाते तो ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर पर पहुंचते ही आपका जो है वो इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो वहां से कट हो जाएगा। मतलब आइडल जो ऑन था वो आपका ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है आपकी, जब हम क्लच पे पैर रखते हैं तो भी आपका जो इंजन आइडल ऑन था वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी, अब देखिए जिनके पास ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उनका तो क्लच वाला सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि क्लच तो होता ही नहीं है उसमें। तो जैसे ही वो ब्रेक पे पैर
ब्रेक को प्रेस करते हैं या एक्सीलेटर को दबाते हैं तो उनकी गाड़ी जो है वो ऑन से ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी। जिनकी गाड़ियां जो है वो ऑटोमेटिक है और जिनके पास गाड़ियां मैनुअल है वो क्लच पे अगर पैर रखते हैं तो वो भी वहां से इंजन आइडल जो ऑन है वो आपका ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको और ऐड करना चाहूंगा और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप देखिएगा जब आपका आइडल इंजन ऑन है, आप गाड़ी में हल्की सी भी मूवमेंट करेंगे, आप खुद ही हिलेंगे, थोड़ा जोर से हल्का से हिलेंगे तो उस टाइम भी उस गाड़ी का जो आपका आइडल ऑन वाला सिस्टम है वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर ब्रेक बूस्टर प्रेशर जो है वो उसका जो प्रेशर अगर लो हो जाएगा तब भी ये इंजन आइडल जो ऑन था वो आपका ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपकी बैटरी कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रही है ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी बैटरी एक सर्टेन पॉइंट पर चार्ज है तो आपका आइडल ऑन जो कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर आपकी बैटरी कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रही है तो उस टाइम भी आपका अगर इंजन आइडल ऑन है वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आप खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी गाड़ी के अंदर का कूलिंग टेम्परेचर जो है वो इनसफिशिएंट हो गया, मतलब वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, मतलब काफ़ी गर्म हो गया, तब भी आपका जो इंजन आइडल ऑन है वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने डिफ्रॉग ऑन कर रखा है, आपकी गाड़ी में जो है वो पीछे जो है वो काफ़ी फॉग जमा हो रही है और आपने डिफ्रॉग को ऑन किया हुआ है, तो उसी टाइम जैसे आप ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका जो आइडल ऑन वाला जो है वो ऑफ में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप गाड़ी जो है वो अपनी हिली एरिया में चला रहे हो या ऐसी जगह चला रहे हो जैसे यहाँ पर कोई स्नो फॉल हो रखी है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रखी है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जहाँ पर भी जिस कंडीशन में भी आपका ESP एक्टिवेट हो गया उसी कंडीशन में आपका जो इंजन है वो आइडल ऑन जो था वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ESP जो है वो ऑन हुआ, यहाँ पर एक वीडियो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि ESP की हमने आपको बताया कि ESP ऑन कब होता है, तो आप वो वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो द मोमेंट आपका ESP ऑन होगा तो आपका इंजन आइडल ऑन जो है वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ESP एक्टिवेट है तो आपकी गाड़ी कभी भी इंजन आइडल ऑन में नहीं जाएगी, ये इस चीज का खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लच पे पैर रखते हैं तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑन जो है वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने ब्रेक पे पैर रखा तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगर AC का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा आपका अंदर गर्मी हो रही है तो भी जो है आइडल ऑन जो है वो ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ खास बातें थी जिस की कंडीशंस में आपका कब इंजन आइडल ऑन होगा, कब आपका ऑफ होगा। ये छोटी सी एक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो कर ली है। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन था कि उनका आइडल ऑन नहीं हो रहा तो पहले वो अपना स्विच जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका वहां से स्विच ऑफ या ऑन तो नहीं है, ये प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज जो होती है वो अगर थोड़ी चार्ज होगी तभी होगा, एक सर्टन चीजें पैरामीटर्स जो उसको वेरी करेंगी तभी वो आपका इंजन आइडल ऑन की कंडीशन में जाएगा। तो एक ये छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको पता लग सके कि हमारी गाड़ी में इंजन आइडल ऑफ ऑन जो है वो कब तक होता है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम नया चैनल जो है एक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है ग्रो एंड अर्न। वो आपका जो है वो एक शेयर मार्केट पे है, हम जो है उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट बताते हैं कि आप कौन से शेयर जो है वो लीजिए। ये किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो शेयर बताएं जो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा जो है आने वाले टाइम के लिए दे सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल का नाम है हमारा ग्रो एंड अर्न। तो ये छोटी सी जानकारी हमारी ब्रीजा के लिए, ओवरऑल लुक ब्रीजा की आपको सामने दिख ही रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे।